ओके, न्यूज 24 पर एक बार फिर से बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों का अपडेट आपको दे देते हैं। हालांकि आंकड़ों में सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आंकड़े पूरी कहानी फिलहाल नहीं कहते। जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं, अभी भी करीब 20-25% वोटों की गिनती हुई है, यानी अभी भी करीब 20 से ज्यादा राउंड्स की काउंटिंग बाकी है। इसीलिए 127 का एनडीए का ये जो बढ़त आप देख रहे हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर, इसे निर्णायक बढ़त मत मानिएगा। आरजेडी का गठबंधन 106-105 सीटें इसके आसपास घूम रहा है। एनडीए आप जानते हैं 122 सीटों का बहुमत का आंकड़ा है। एनडीए 127, 130, 135 के बीच घूम रहा है। लेकिन बहुत सारी ऐसी सीटें हैं 50 से ऊपर, जहां जो लीड का मार्जिन है वो 500 से 1000 वोट है, यानी ये बाजी पलट भी सकती है। लेकिन इतना साफ है, जो एग्जिट पोल लैंडस्लाइड विक्ट्री बता रहे थे आरजेडी महागठबंधन की, वो एग्जिट पोल फिलहाल गलत होते हुए दिख रहे हैं। अब यह तो संभव लगता नहीं है कि 127 से एनडीए 50, 55, 60 पे आ जाए। यह तो एकदम बहुत दूर की कौड़ी लगती है। आरजेडी महागठबंधन 105 से 170, 160 चला जाए, इसकी भी संभावना कम दिखती है। फिर आपको बता रहे हैं, अभी बहुत राउंड्स की काउंटिंग बाकी है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा इसमें बदलाव हो जाएगा, इसकी संभावना अब कम है। क्योंकि आप जानते हैं 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई थी, 1 बज रहा है। हालांकि 20-25% बताते हैं वोटों की गिनती हुई है, लेकिन सारी की सारी विधानसभा सीटों से ट्रेंड्स आ चुके हैं। और सिर्फ बैलेट पेपर के नहीं है ये, इसमें ईवीएम के भी सारे वोट्स हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होता। संजीव त्रिवेदी भी आ गए हैं, AK वाजपेयी जी हैं और मुकेश भी हैं। समझ नहीं आ रहा वाजपेयी जी मैं आपके लिए किन शब्दों का इस्तेमाल करूं। इतना जरूर कहूंगा, लेकिन वाजपेयी जी नंबर से ना जाओ, ऐसा लगता है, नहीं जाना। हाँ, ऐसा लगता है कि आपका प्लान कामयाब हो गया और आपके जरिए बीजेपी का प्लान कामयाब हो गया। बीजेपी ये चाहती थी नीतीश कुमार कमजोर हो जाएं ताकि वो सीएम पद पर दावा ना ठोक सकें। आप भी ये चाहते थे कि नीतीश कुमार सीएम ना बने। एक तरह से आपने बीजेपी का मिशन एकम्प्लिश करवा दिया वाजपेयी जी। फिलहाल इन आंकड़ों से ऐसा प्लान ना कहो इसको, देखिए नजरिया कहिए। मैं बार बार यही बात कहता हूं कि हमने 1.5 साल पहले जब जमीन पे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पास चिराग पासवान जी घूमे, तो उनको 4.5 लाख लोगों ने बाकायदा लिखित में दिया, और हमने नीतीश कुमार जी को भी चेताया और सेंटर में मोदी जी और अमित शाह जी को भी चेताया। और हम ये चाहते थे कि नीतीश कुमार का नेतृत्व न बने दोबारा से, और बीजेपी अगर अकेले चुनाव लड़ती या हमारे को साथ लेके चुनाव लड़ती तो क्या स्थिति बनती, ये आप खुद आकलन कर सकते हैं। Okay. तो क्या आपको ऐसा लगता है, वाजपेयी जी एक बात टोक रहा हूं आपको, क्या ऐसा आपको लगता है कि अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरती है तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए, जेडीयू का नहीं? हमने तो कहा हुआ है शुरू से। नहीं, आपने कहा शुरू से कहा हुआ है। पार्टी ने भी, बीजेपी की तरफ से भी यह घोषणा थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। अब सवाल यह है कि जो आंकड़े अभी सामने आ रहे हैं, इसमें क्या उस पर पुनर्विचार करना चाहिए? एक ही उदाहरण काफी है, महाराष्ट्र वाला। क्या हुआ वहां कहा गया था, बार बार ठोक के कहा गया था कि शिवसेना को मुख्यमंत्री बनाएंगे। नहीं, लेकिन एक फर्क है ना वाजपेयी जी, क्योंकि वहां चुनाव से पहले बीजेपी ने साफ कह दिया था देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। यहां चुनाव से पहले कह रखा है, वो भी तो यही कहते हैं। यहां चुनाव से पहले कह रखा है कि नीतीश कुमार, यही सवाल है। नहीं, पर वो कहते रहे, देखो कमिटमेंट वहां भी शिवसेना वाले से भी था, वो बार बार कहते रहे कि अमित शाह जी ने फलानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, फलाने ने ये कहा, लेकिन उसके बाद नहीं हुआ। तो यहां क्या स्थिति बनेगी वो आप समझ सकते हैं। ओके, संजीव त्रिवेदी, अब मैं एक बड़ी तस्वीर एक बार फिर से खींचना चाहता हूं। हालांकि अभी हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। शुरुआती हम बार बार अभी तक इसलिए कह रहे हैं 5 घंटे की काउंटिंग के बावजूद, क्योंकि अभी भी सिर्फ 20-25% वोट गिने गए हैं। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, आज वोटों की गिनती थोड़ी धीमी चल रही है, और उसकी वजह यह है कि इस बार कोरोना काल है। इस वजह से जो पोलिंग बूथ थे वो ज्यादा थे, पिछली बार के मुकाबले बहुत ज्यादा थे। ईवीएम 1.5 गुना, और इसीलिए ईवीएम 1.5 गुना थी, इसीलिए काउंटिंग सेंटर्स भी ज्यादा हैं। ईवीएम ज्यादा हैं, काउंटिंग सेंटर्स ज्यादा हैं, टेबल कम है, टेबल आधी है। टेबल कम है क्योंकि वहां सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है। इसलिए वोटों की गिनती धीमी चल रही है, और इसीलिए हमारे पास जो ट्रेंड्स आ रहे हैं उनकी रफ्तार कम है। संजीव त्रिवेदी, एक कमेंट ये करिए, मुझे बताइए, ये जो आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आपको पता होगा एग्जिट पोल के बाद लगातार लोग कह रहे थे कोरोना है, तेजस्वी की सभाओं में भीड़ देखिए, बाढ़ को नीतीश कुमार मैनेज नहीं कर पाए, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, चिराग ने बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। सारा का सारा
ऐसा लग रहा है धरा का धरा रह गया। इसका मतलब ब्रांड मोदी, ब्रांड नीतीश, ब्रांड एनडीए बिहार में वैसे का वैसा बना हुआ है जो ओपिनियन पोल कह रहे थे, एग्जिट पोल से पहले ओपिनियन पोल जो कह रहे थे। मेरे नजरिए थोड़ा फर्क है मानक। मुझे लगता है कि इन सब का असर तो दिख रहा है। देखिए, जनता दल यूनाइटेड अगर 72 सीटों से घटकर 48 पर आ गया है तो इसका मतलब यह है कि अगर सबसे बड़ा नुकसान जो है वहां किसी दल ने अगर झेला है तो वो जनता दल यूनाइटेड है, क्योंकि सत्ता में 15 साल रहने के बाद कोई 50 सीटें भी ना पहुंच पा रहा हो और उसके बावजूद हम कहें कि वो जीत गया है या फिर उसके बहुत अच्छे नतीजे आ गए हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। लेकिन ये है कि क्या एलजेपी के द्वारा एक सोची समझी रणनीति थी जिसके तहत ऐसा हुआ है, क्योंकि एक फैक्टर उसमें एलजेपी तो है, लेकिन जो मिसमैनेजमेंट है कोरोना का वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बाढ़ का मिसमैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे में जो 48 सीटें आई हैं ये थोड़ी ना उम्मीद थी। नीतीश जी को तो उम्मीद थी कि वो बड़े भाई रहेंगे हमेशा, लेकिन अब तो ऐसा लगता नहीं है कि उनको लोकसभा चुनाव में 17 सीटें। पासिंग मार्क्स तो कहेंगे ना इनको। 115 सीटों पर लड़े हैं वो, 115 में से अगर 48 सीटें वो जीत रहे हैं। आप खुद कह रहे हैं मोदी जी की लहर, तो ये 48 में मोदी जी आपको दिखाई पड़ रहे होंगे ना। तो ऐसे में अब मुझे लगता नहीं है कि वो कभी ऐसा स्थिति बनेगी जहां लोकसभा चुनाव में 17 सीटें जेडीयू और बीजेपी बराबर लड़े। वो तो नहीं होने वाला। तो ये कुछ चीजें हैं जो आज ही तय हो गई हैं। अब मुझे अभी भी संदेह है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद को छोड़ेगी। हो सकता है नीतीश जी खुद कहते हैं। ये भी एक संभावना बनती है। कांग्रेस से अभय दुबे भी आ गए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।